संजीवनी परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर परेश कुमार महापात्र। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा प्रोस्टाटाइटिस। ये बीमारी क्यों होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, लक्षण क्या है, कैसे हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है और पुरुषों लोग के वयस वृद्धि के साथ ही साथ होता है। 50-55 वयस के ऊपर को पुरुषों लोग को होने का खतरा रहता है। प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर के आउटलेट के पास रहता है। इसका जो प्रमुख कारण है कुछ सीक्रेशन बनाना और उस सीक्रेशन के साथ सीमेन के साथ मिलके रिप्रोडक्शन और रेक्टाइल फंक्शन में साहाय्य करना। जब ये ग्लैंड स्वेलिंग हो जाता है, तरह तरह की दिक्कत पैदा होता है और जो वयस्क लोग को जो बढ़ जाता है, मेडिकल एक वर्ड यूज होता है इस बीमारी को, बिनाइन प्रोस्टेटेज हाइपरप्लेसिया बीपीएच। ये बीमारी होने से कुछ दिक्कत पैदा होता है। इसका जो प्रमुख लक्षण है अनकंट्रोल यूरिनेशन, पेशाब को रोकना नहीं रोक पाते, जल्दबाजी से हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है, ज़्यादातर वो रात को होता है। कभी कभार पेनफुल यूरिनेशन होता है, एब्डोमेन में पेन होता है, स्कांटी यूरिनेशन होता है। ज़्यादा बढ़ जाने से कुछ लोग का भी पेशाब रुक जाता है। कभी कभार पेशाब के साथ खून भी आ जाता है, वो अलग स्तर को प्रोस्टेट में जाने का खतरा रहता है। प्रोस्टेट होने से यूरिन का फ्लो घट जाता है, ड्रॉपलिंग ऑफ यूरिन होता है। जब पेशेंट जाते हैं ना, वो ड्रॉप्ड ऑफ यूरिन अपने आप निकल आता है। इसका जो प्रमुख कारण है, इसका ब्लैडर में इन्फेक्शन है ना, क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन में भी ऐसा दिक्कत होता है, किडनी में इन्फेक्शन भी होता है। स्टिंक्चर ऑफ यूरेथ्रा एक प्रमुख कारण है। विभिन्न कारणों से कम वयस के लोग को आजकल भी ब्लैडर में इन्फेक्शन होने से भी वो दिक्कत होता है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम आपसे मिलता है, आप घबराना नहीं, डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर जांच करके देखेंगे। आजकल की टेस्ट भी बहुत आ गया, अल्ट्रासाउंड होता है, पता चल जाता है। पीएसए एक टेस्ट आता है, उसमें भी पता चलता है। ये अगर प्रोस्टेट बढ़ता है, अपनी साइज के हिसाब से डॉक्टर जांच करके इसको दवा देंगे। सिम्टम के साथ ही साथ आपको कुछ परहेज भी करना है, खाने पीने में ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल में भी चेंज करना है। दवा में पहले मैं बताता हूँ। दवा आयुर्वेद में कुछ प्रमुख दवा है, जैसे प्रोस्टोग्लिटेट आता है, 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाली पेट आप ले सकते हैं। ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ तो सिस्टोगिट दिया जाता है, 2 टैबलेट। खाने के बाद एक आता है गोखुर टैबलेट, 2 गोली दिन में 2 बार दिया जाता है। चंद्रप्रभा टैबलेट आता है, वो भी 2 गोली दिन में 2 बार। गोखुर का भी प्लेन टैबलेट आता है, गोखुर आदि गुगुल भी आता है, ये भी 2 टैबलेट दिन में 2 बार। लेकिन ये सारा आपके कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर बताएंगे। रुधिवादी का टैबलेट दिया जाता है, 20 टैबलेट एक आता है, एक गोली दिन में 2 बार भी दिया जाता है। ये सारा आप डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से, अगर आपको और कोई बीमारी है उसी हिसाब से जांच करके आपको दवा देंगे। ये कोई डरने वाली बात नहीं। इसको ज़्यादा बढ़ने से पहले, अदर इन्फेक्शन होने से पहले और कुछ दिक्कत पैदा करने से पहले इसको डॉक्टर के मिल के ट्रीटमेंट लेना है। इसमें जो खाने में हम कुछ परहेज कर सकते हैं। खाने में इसको जो रेड वेजिटेबल है, जैसे टमाटर है, संतरा है, पपीता है, इसमें ल्यूकोप्लेनिक एक तत्व रहता है जो प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में सहायक होता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट जैसे नींबू है, ब्रोकली है, और पोटेशियम फूड इसमें आता है आपका ग्रेप आता है, बनाना आता है, अनार आता है। ये सारा फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ ओमेगा फैटी एसिड भी इसमें बहुत फायदेमंद है प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में। ज़्यादातर वो फिश ऑयल में मिलता है। आजकल जो पंपकिन सीड आता है उसमें भी ओमेगा फैटी एसिड है, उसको आप ले सकते हैं। इसमें अवॉइड करना है ज़्यादातर ज़्यादा
पानी अवॉइड करना है। मान लो कि आप रात को सोते टाइम बहुत पानी ले लिया, वो तो रात को आपको दिक्कत करेगा। सोने से 1 घंटा पहले जो पीना है पी लीजिए। पीने का मतलब सिर्फ पानी नहीं, इसमें जूस भी आता है और कोई लिक्विड भी आता है। तो खाने में दूध ना ले तो अच्छा है। ग्रेवी, स्पाइसेस, मसाले वो बहुत कम लेना है। रेड मीट हानिकारक है बहुत, स्पेशली जो स्मोक में बना हुआ है जो मीट, वो बहुत खतरनाक है। अल्कोहल, स्पेशली बियर, ये सारा चीज़ इसमें अवॉइड है, क्योंकि वो बहुत डायरेटिक है। वो ज़्यादा पेशाब क्रिएट करेगा, आपको दिक्कत करेगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में उसका नुकसान करेगा। ये सारा चीज़ आप जगेंगे, डॉक्टर की सलाह से दवा लेंगे, साथ ही साथ योगा प्राणायाम करेंगे। योगा प्राणायाम आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार आदि कर सकते। सुबह शाम टहल सकते। ये सब करने से वो बीमारी ज़्यादा खतरा होने से पहले आप बच सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम आपको मिलता है, डॉक्टर से मिलिए, डरने की कोई बात नहीं, वो बीमारी आराम से ठीक हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी दोस्त लोग को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू।